अथ चतुर्थः प्रपाठकः। जानश्रुतिः ह पौत्रायणः श्रद्धादेयः बहुदायी बहुपाक्यः आस। सः ह सर्वतः आवसथान् मापयान् चक्रे सर्वतः एव मे अत्स्यन्ति इति। जानश्रुति नाम का एक राजा, कैसे पौत्रायण पौत्र का पुत्र है, पौत्र का पुत्र, प्रपौत्र, एक पिता, पिता का पुत्र, पिता का पुत्र, फिर उसका पुत्र पौत्र हो गया, फिर उसका पुत्र पौत्र हो गया। अब ये क्या हो गया, फिर उल्टा चलो, ये पौत्रायण है और ये उसका पिता है, ये पिता है, और ये उसका दादा है, और ये परदादा। जिसके यहाँ दादा पिता दादा परदादा तीनों जीवित हों और चौथी पीढ़ी भी वो राजा बना हुआ है, चौथी पीढ़ी में वो राजा बना हुआ, तो इसलिए पौत्र का पुत्र पौत्रायण नाम लगा दिया उसको। नाम क्या उसका विशेषण लग गया। तो जानश्रुति नाम का एक राजा जो कि पौत्रायण है, श्रद्धादेय बड़ी श्रद्धा से दान करता था, बहुदायी, और वो भी श्रद्धा दान थोड़ा थोड़ा नहीं, खूब देता था। तो बहुदायी और बहुपाक्य, बहुत लोगों के लिए भोजन बनाता था, बहुपाक्य आशा। और साहा सरदाह आवसथान मापयान चक्रे, अपने राज्य में बहुत सारे धर्मक्षेत्रों को खोल दिया, बनवाया कि आने जाने वाले लोग वहाँ निवास करें और भोजन करें, भोजन की व्यवस्था करता था। और धर्मक्षेत्रों को वो बनवाया। साहा सरदाह माने अपने राज्य में चारों ओर सब जगह जहाँ भी लोग आते जाते सब जगह आवसथान मापयान चक्रे सरदाह एवं मैं अत्स्यन्तीति, वहाँ जो मेरे द्वारा भोजन बनवाया जाता है और उसी भोजन को सब लोग खाएंगे। इस विचार से उन्होंने धर्मक्षेत्र बना करके अन्नदान की व्यवस्था किया करता था, जिससे कि अन्नदान का पुण्य मिले और धर्मक्षेत्रों का निवास का आवासीय व्यवस्था का पुण्य मिले। और अपने यहाँ तो चलता ही था, और धन आदि का भी जिसको जो आवश्यकता है वो दान देता था। अथाह हंसाः निशायाम् अधिपेतु ततः एवं हंसः हंसम् अभ्युवाद। हो हि भल्लाक्षा जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिः आततः तत् मा प्रसांक्षी तत् त्वा मा प्रधांक्षी इति। अथाह, तो इस प्रकार उसका राज्य चल रहा था। तो एक दिन सुबह सुबह, अभी पूरा प्रातः काल हुआ नहीं, अभी अंधेरा है, सुबह होने वाला, तो उस समय हंस आते हुए राजभवन के पास में आए। हंसा निशायाम अतिपेतु, वहां से गुजर रहे थे। कौन? हंस। ततः एवं हंसः हंसम, उनमें से एक हंस दूसरे हंस को बोला, एक हंस दूसरे हंस को बोला, अभ्यवादा हो भल्लाक्षा, उस दूसरे जिसको बोला है वो उस हंस का नाम भल्लाक्ष है। हे भल्लाक्ष जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिः आततः। ये पौत्रायण जानश्रुति की कीर्ति चारों ओर फैली हुई है, जीवलोक तक फैली हुई है, उसका अतिक्रमण मत करना, हाँ, नहीं तो उसके प्रताप से भस्म हो जाओगे। पौत्रायण जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिः आततः तत् मा प्रसांक्षी, उसका उल्लंघन मत करो। तत्वा मा प्रधाक्षी, उसका व्यतिरेक मत करो, उसका उल्लंघन मत करो, अतिक्रमण मत करो, नहीं तो भस्म हो जाओगे। उस हंस ने दूसरे हंस को बोला,
तो हंस तो बोलते नहीं, और उनको क्या पता है राजा की कीर्ति ऐसी है। केवल कहने के लिए यहाँ हंस का मतलब वो हंस नहीं है, क्या है? हाँ, परमहंस। परमहंस माने एक सन्यासी। कुछ सन्यासी लोग जा रहे थे उस राज्य से और राजभवन के सामने से जा रहे थे, तो ज्ञानशक्ति के विषय में वो कुछ लोग जानते हैं उस सन्यासियों में। तो एक सन्यासी ने दूसरे सन्यासी को कहा, एक विवेक ने दूसरे विवेक को कहा कि हम उसके राज्य से निकलते जा रहे हैं और उनको पता लग जाए और उसके आतिथ्य स्वीकार नहीं किया, उसके दान स्वीकार नहीं किया, उसका अतिक्रमण करते हुए जाएं तो तुम्हारा कुछ अनिष्ट होगा, ऐसा कुछ ने कहा। तो संयोगवश ऐसे हुआ कि राजा को रात को नींद नहीं आई थी, तो राजभवन के ऊपर सो रहे थे। तो सुबह सुबह जल्दी उठ के घूम रहे थे, तो ऊपर से वो सुन रहे थे, वो सन्यासियों की बात को सुन रहे थे। तो कहा, एक सन्यासी ने दूसरे सन्यासी को कहा, तो जिसको कहा वो सन्यासी उसको उत्तर दे रहा है, तम ओ हा परः प्रत्युवाच। जिसने कहा था उस सन्यासी को, वो कह रहे हैं, कम ओ अरे एरम एतद संतम स युग्वानम इव रैक्वम आथ इति यह नो कथम स युग्वा रैक्वः इति। अरे क्या इस राजा की यशोगान कर रहे हो? दान करता होगा, सबको अन्न खिलाता होगा, अपने पैसे से खिलाता है, प्रजा के पैसे लेता है और दान करता है। उसके पास पैसा कहाँ से आता है? अपने पैसे से करता, प्रजा का पैसा लेता है और दान करता है। ये कौन सा पुण्य कर्म है? और इसका यशोगान इतना नहीं है तीनों लोगों में फैल गया है और उससे हम भस्म हो जाए। अरे ये कहो, इसी राज्य में एक रायक ऋषि रहते हैं जो गाड़ीवान है, जगह सयुग्वानम तात्पर्य है दो बैल जिसमें जुड़े हुए हों, ऐसे गाड़ीवान नाम उसको इसलिए पड़ गया कि वो गाड़ी पे ही चलते थे, गाड़ी में ही रहते थे। गाड़ी के नीचे धूप आ गए तो गाड़ी के नीचे छाया में रहे। ऐसी व्यवस्था किया कि उनका घर ही गाड़ी बन गई, तो गाड़ी में रहते थे, गाड़ी में ही घूमते थे, उनका नाम गाड़ी। तो उसी राज्य में वो महान योगी है, बड़ा प्रतापी है और तत्ववेत्ता, आत्मा और परमात्मा को तत्व जाने हुआ एक तत्ववेत्ता है। उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसका उल्लंघन करेंगे तो हमारा कुछ अनिष्ट हो सकता है। यशोगान करना हो तो उस ऋषि के करो। प्रजा के पैसा लेकर के दान करने वाला, पुण्य कर्म करने वाला, वो कैसे प्रतापी होता है और उसके प्रताप से हम भस्म हो जाए, ऐसा कहा। भाव हो जाए, शब्द नहीं। तत ऊ हा परा प्रत्युवाचा कम ऊ अरे एतम संतम सयुग्वानम, माने सयुग रैक ऋषिक रहते हुए कैसे मेरा राजा की प्रशंसा करोगे? वो गई इस बात को वो सुनिए राजा ने। और क्या कहा, यथा कृताया विजिताया अधरेयाः संयन्ति एवं एनं सर्वं तत् अभिसमेति यत् किंच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यः तत् वेद यत् सः वेद सः मया एतत् उक्तः इति। यथा कृताया विजिताया अधरेयाः संयन्ति। युद्ध क्रीड़ा में कृत नाम का एक पाश होता है और दूसरे पाश आय कहते हैं। यदि कृत ठीक ठाक गिर गया, कृत के 4 अंक होते हैं, शेष एक पास 3 आय होते हैं, उनमें से 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, या एक ही पास के 4 छोड़ रहे थे ना, 1 2 3 4 कोण वाला। तो जिधर 4 अंक हैं उसको कृत कहते हैं। लोग खेलते हैं क्या करते डालते अंक गिराते हैं 25 आगे बढ़ते रहते। तो जिसके 4 अंक मिल जाते हैं वो 4 नहीं गिनते, 10 गिनते, माने
आई में 3 है, एक का 1 है, दूसरे का 2 अंक है, तीसरे का 3 अंक है, कितने हो गए 6, और चौथा 4। 4 जिसको मिल जाता है, कृत में जिसको मिल जाता है, उसको शेष 6 इसको मिला देते तो 10 हो जाते। इसको पूरा विवरण आगे फिर आएगा। आजकल के पास खेलते हैं पत्ते खेलते हैं, किसी को मालूम पत्ते खेलना, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या पत्ते, किस किस प्रकार के पत्ते होते हैं। हाँ, और उसमें इक्का होता है, सबसे बड़ा होता है, और बादशाह, बेगम, गुलाब इत्यादि पत्ते होते। अब मुझे भी याद नहीं है, जब मैं 12वीं पढ़ता था, गणित के 5 पुस्तकें थी, त्रिकोणमिति, रेखा गणित, अंक गणित, बीज गणित, ये 4 हैं। हमारे सामने एक नया पाठ्यक्रम जुड़ गया, संभाव्य, संभाव्य, हाँ, लेकिन उसी समय नया जुड़ गया, छोटी सी पुस्तक में नया जुड़ गया था। उसमें प्रायः ये पत्तों के सवाल थे उसमें। अब मुझे वो खेल का पता ही नहीं था। अब मैं गणित का अभ्यास करता हुआ घर में ट्यूशन पढ़ाता था, तो त्रिकोणमिति को सबसे अच्छा पढ़ाता था, सबसे पहले उसी को पढ़ाता था मैं। अब उसको कैसे मैंने, मुझे खेल पता ही नहीं, तो पत्ता खरीद लेके आए। फिर जिसको जो उसको जानता है उससे खेला, फिर उसको जाना वो क्या होता है, फिर जाना, फिर कुछ ना खेलता रहा उसके साथ। फिर खेलने के बाद फिर पुस्तक की, अब शेष पुस्तकें तो पुरानी सिलेबस गाइड आदि रहते हैं, उसको तो पढ़ करके अपना तैयारी करता था, पढ़ाता भी था। अभी इसको कौन सा गाइड मिलेगा, कौन सी पुरानी सिलेबस मिलेगा, तो नहीं, तो प्रैक्टिकल जाना पड़ेगा। तो पूरा जाना, और जो लेक्चर उसको जानते हैं उनके पास जाके जानकारी लिया, तो कैसे उसको हल करते शैली। वहाँ पढ़ाने से पहले मैं अपने घर में पढ़ाया उसको, कॉलेज में पढ़ाने से पहले, तो उसमें अच्छी तरह अभ्यास कर लिया था। अब कुछ नहीं याद। तो उसमें भी अंक ऐसे ही है, जो सबसे बड़ा काम होता है शेष में जुड़ते, शेष अंक उसमें जुड़ते। तो ये कृत है, कृत में शेष अंक उसमें जुड़ जाते। तो यहाँ रैक ऋषि गाड़ीवान के यश ऐसा है, उसका पुण्य ऐसा है कि उस राज्य में रहने वाले जितने लोगों का पुण्य है सब उसमें मिल जाता है। जो अच्छा काम करता है वो सब उसी में मिल जाते। राजा अच्छा काम कर रहा है, राजा को नहीं मिला, राजा का पुण्य सब उसके पास जाएगा। ये गया हंस, दूसरे हंस को उत्तर दे रहे। यथा कृताय विजिताय अधरेया संयंती, अधरेय मान नीचे के जो 3 पास हैं उनके अंक कृत को जिसने जीत लिया उसमें मिल जाते। इस वजह से याद रखना, याद रखना, क्योंकि आगे महत्वपूर्ण प्रसंग आएगा। यथा कृताया विजिताया अधरेया संयंती, नीचे के सब संख्या उसमें मिल जाती। एवं एनम सर्वम तत् अभिसमेति, ऐसा ही सब कुछ इस रैक ऋषि के पास मिल जाते हैं। किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, प्रजा, इस राज्य के प्रजा जो कुछ भी साधु अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, यह तत् वेद, उसको जो जानता, सह वेद, बस वही उसके यश को जानता है। और जो उसको नहीं जानता है वो उसका उल्लंघन कर रहा है, समझो कि वो पापी है, वो सौभाग्यशाली नहीं है, भाग्यवान नहीं है। सह वेद सह मया ये दुक्ता, ये उसने कहा, ये छूटे है बीच में। यथा कृताय विजितेया अधरेया संयंती एवं एनम सर्वम तत् अभिसमेति, यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यह तत् वेद यत् सह वेद सह मया एदुक्ता। ठीक है, ये तो इसी बात को फिर राजा द्वारा कहेगा, मैं वहां को बता था। तद हा जान श्रुति ही पौत्रायण उपसुश्रावा, इस सारी बात को वो जान श्रुति राजा ने सुन लिया। ये नहीं क्रोधित आकर के सन्यासी में पकड़ के लेके आओ, ये मेरे विषय में ऐसे कह रहे हैं, और मुझे छोड़ करके इतने यशस्वी राजा को जो सबके लिए भला कर रहा है सारी प्रजा को,
मेरी निंदा कर रहे हैं, किसी गाड़ी वाले को की प्रशंसा कर रहे हैं? नहीं बुलाया, कुछ नहीं किया, वो अपने बोलते हुए चले गए। तो सुना सुबह सुबह उठते ही, साहा संजिहाना एवं क्षत्तारम उवाच, बस उठते ही सुबह सुबह सुना था, सुबह होते ही क्षत्तारम उवाचा, अपने सारथी को बुलाया, क्षत्ता को बुलाया और सारथी को बुलाया, बुला करके अंग अरे हा सा युग्वानम इवा रैक्वम आथ इति याहा नो कथम सा युग्वा रैक्वाह इति। हमारे राज्य में कोई रैक्व ऋषि रहता है, गाड़ीवान, मुझे नहीं पता वो कौन है, पता लगा क्या हो, ऐसा वो बोलते, क्योंकि मैंने सुना सा युग्वानम इवा रैक्वम आथ, तो लोगों को ऐसा कह रहे थे कि वो जो पहले कहा है सा युग्वानम इवा रैक्वम आथ यो नो कथम सा युग्वा रैक्व, अरे रैक्व एक ऋषि रहता है, गाड़ीवान है, वो बड़े योगी हैं, तत्ववेत्ता है, उसका यश फैला हुआ है और उसका उल्लंघन करते हैं तो वो उनको अनिष्ट होता, भस्म हो जाता है इत्यादि। वो कहा मैंने सुना। और क्या कहा उन ऋषियों ने? हमारे ऋषियों से जो सुना है वो अपने सारथी को सुना रहे हैं। यथा कृताय विजिताय अधरेयाः संयन्ति एवं एनम सर्वम तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति। प्रजा और राजा भी जो काम साधु काम करता है वो सब उसी के पास जाते हैं। जैसे कि विजित जो कृत पाश है उसमें शेष अंक मिल जाते, वैसे ही प्रजा के सारा पुण्य होने के बाद ऐसा पुण्य जाता नहीं है, उनका पुण्य इतना बड़ा है, उनका यश इतना बड़ा है कि सब छोटे बन जाते। यश तद वेदा साहा, उसको जो जानता बस वही पुण्यात्मा है, भाग्यशाली है, जो नहीं जानता वो दौर्भाग्य उनका। ऐसा मैंने सुना, कुछ हंस परमहंस लोग कह रहे थे, तो परमहंस में से हंस शब्द प्रयोग कर दिया, देवत में से दत्ता प्रयोग करते हैं, नामों का देवदेश प्रयोग करते हैं ना। धर्म तेज है, लोग क्या बोलते हैं? तेजा है, राजा, ये बोलते धर्मराज को राजा बोलते। ऐसे ही परमहंस में से हंस शब्द प्रयोग कर दिया। हंस मतलब ये पक्षी नहीं, एक आख्यान बना दिया, तो उसमें से परमहंस में से एक हंस शब्द प्रयोग कर दिया, तो एक पक्षियों की कहानी जैसा बन गया, रोचक बन जाता। तो साहा क्षत्ता अन्विष्या न अविदम इति प्रत्ययाय तम हा उवाचा यत्र अरे ब्राह्मणस्य अन्वेषणा तत एनम अर्थ इति। वो सारथी पूरे राज्य में घूम के आया, पूरे राज्य में ढूंढा, साहा क्षत्ता अन्विष्य, अपने राज्य में पूरा ढूंढा, न अविदम, पर वो जान नहीं पाया वो रैक्व ऋषि गाड़ीवान कहाँ है, ये नहीं पता लगा। तो नहीं पता लगा तो वापस आया राजा के पास, प्रत्यय आया, लौट के आया। तम हा उवाचा, और राजा कहा कि वो पता नहीं लग पाया, हमारे राज्य में कोई ऐसे इस नाम का रैक्व ऋषि नाम का कोई गाड़ीवान हमारे राज्य में नहीं है। तो राजा ने कहा, अरे मूढ़, तुम राज्य में महलों में घरों में ढूंढ के आया क्या? वो एक ऋषि है, योगी है, ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ताओं को जहाँ ढूंढा जाता वहां ढूंढो, नगर में नहीं रहते इस लोग। ये हमारे राज्य की सीमा में जहाँ जंगल हैं उन जंगलों में आसपास जहाँ ब्रह्मवेत्ता को ढूंढा जाता वहां ढूंढो, घरों में ढूंढो। अच्छा, तो ब्राह्मण से अन्वेषणा, ब्राह्मणों की अन्वेषणा मतलब ब्रह्मवेत्ता की अन्वेषणा जैसे की जाती वैसा करो, घरों में मत ढूंढो। तद एनम अर्थ, तो उसको ऊपर फिर भेज दिया। जाओ फिर उठ गया भैया। सह अधस्तात शकटस्य पामानम प्रशमानम उपदिदेश। सह अधस्तात शकटस्य, बैलगाड़ी के नीचे खुजली मचाते हुए बैठे हुए एक ऋषि को देखा है। शकटस्य पामान माने खुजली और कसमान माने खुजलाते हुए, खुजली को खुजलाते हुए जैसे बंदा खुजलाता है
ऐसे खिलाते हुए खुजली बहुत मच गई है, कोई डंडा लेकर खुजा रहे। ऐसे गाड़ी के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा, ये ऋषि वो गाड़ीवान यही तो नहीं है। सह अधस्तात् शकटस्य पामानं कषमानं उपोपविवेश तम हा, ऐसा आदमी देखा। तम हा अभ्युवादा, उससे पूछा, तम नो भगवा सयुग्वा रैक्वा इति, हे भगवान क्या आप ही गाड़ीवान रैक में है क्या? अहम ही अरा इति, अरे हाँ मैं ही हूँ, क्या चाहिए? ऋषि ने कहा, रैक ऋषि ने गाड़ीवान ने कहा, अहम ही अरा इति। हा प्रतिजज्ञ सहा क्षत्ता अविदम इति प्रत्ययाया, फिर लौट के आया, बता बड़े खुशी से आया, मैं पता लगाया हूँ वो गाड़ीवान ऋषि हमारे राज्य में ही है, वो अमुक स्थान पर एक गाड़ी के नीचे बैठा हुआ है, एक खिला रहा है। ऐसा बस एक खंड समाप्त हो गया, एक खंड फिर कल।